की कक्षा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं अभी शुक्र ग्रह का प्रथम भाव में तन भाव में जाने पर हर लग्न पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बतला रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कन्या लग्न तक बताया था। आज तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न तक प्रयास करते हैं बतलाने का। तुला लग्न में शुक्र बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले इसका नैसर्गिक जो अपना प्रभाव है, गुण है, वो डालेगा। जातक को सुंदर बनाएगा, जातक को विद्वान बनाएगा, जातक को शौकीन बनाएगा, जातक को सुख सुविधा प्रदान करेगा, कला और संगीत में रुचि प्रदान करेगा, अभिनय क्षेत्र में जो है ले जाएगा इत्यादि, अध्यात्म क्षेत्र में ले जाएगा, सामाजिक बनाएगा। और साथ ही इसकी स्थिति क्या है कि यह तुला लग्न में जो है लग्नेश है। तो लग्नेश जब स्वयं लग्न में बैठ जाता है तो वह बली हो जाता है, वहाँ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखेगा, शरीर को सुंदर बनाएगा, गौरवर्ण रहेगा। साथ ही इसकी जो दूसरी राशि गई है अष्टम भाव, उसका भी स्वामी है। यह पूरा तत्व है। अष्टम भाव मृत्यु का है और गुप्त विद्या का भी है, तो इसका भी प्रभाव यह डालेगा। इसका भी स्वामी होने के कारण तो पूरा तत्व विभाग का प्रभाव डालेगा, गुप्त विद्या की कुछ जानकारी देगी। लेकिन यहाँ का स्वामी होने के कारण इसको दोष भी आ गया है, तो इस दोष के प्रभाव के कारण जो है यह इस भाव में कुछ कमी प्रदान करेगा, कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। समय समय पर इसको लगेगा कि हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है इत्यादि, ऐसा कुछ जो है घटनाएं घट सकती है। बाकी जो है यह अपनी महादशा में अच्छा फल प्रदान करेगा। साथ ही जो है सप्तम दृष्टि से जो है मित्र शत्रु मंगल की राशि में देख रहा है, स्त्री पक्ष और रोजगार पक्ष में। तो इसमें कुछ कमी का अनुभव करेगा, क्योंकि यहाँ जहाँ डाल रहा है दृष्टि, सप्तम भाव तो अच्छी दृष्टि है, लेकिन इस पर जो है शत्रु की दृष्टि आ रही है। शत्रु दृष्टि आने के कारण जो है कुछ कमी रहेगी, कुछ कमी के साथ जो है कुछ प्रभाव मिलेगा स्त्री पक्ष में। रोजगार दिलचस्पी के साथ करेगा। साथ ही सबसे प्रमुख इसका गुण होगा कि ये सुंदर स्त्री होते हुए भी जो है अन्य स्त्री, प्राय स्त्री से इसका संपर्क रहेगा। इस तरह से जो है तुला लग्न में प्रभाव डालेगा। अब हम आगे की लग्नों में प्रभाव देखते हैं। इसे मिटा कर करके यहाँ पर संख्या बदलते हैं, यानी कि यहाँ से गिनना प्रारंभ कर देते हैं। संख्या बदलेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, वही क्रम से जाएगा 6 और यह 7। अब इसकी स्थिति क्या हो गई कि पिछला तो अपने घर में बैठा हुआ था, अब इस लग्न में जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। नैसर्गिक प्रभाव तो डालेगा ही, क्योंकि यह शत्रु की घर में आ गया है। तो शत्रु के घर में आ जाने के कारण जो है ये इस पर जो है इसका प्रभाव में कुछ कमी रहेगी। साथ ही है वृश्चिक लग्न का, तो वृश्चिक लग्न वाले
सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं अपने स्वक्षेत्र में, तो इन लोगों को जो है विवाह उपरांत भाग्योदय होता है, अच्छी पत्नी से विवाह होता है। और व्ययेश भी है, व्यय भाव का स्वामी, तो यह बाहरी पक्ष से यात्रा से जो है इसका संबंध अच्छा रहेगा। व्ययेश का भी दोष होने के कारण जो है शरीर पक्ष में थोड़ा सा कमी रहेगी संतुलन का। और सप्तम में देख ही रहा है व्यय भाव का स्वामी है, स्त्री और रोजगार का स्वामी है, विदेश यात्रा का स्वामी है, खर्चा भी खूब कराएगा इत्यादि। तो वृश्चिक लग्न में हमने देखा मित्र की राशि में कि यह मध्यम रूप से अच्छा ही फल प्रदान करेगा, तुला में तो और अच्छा। अब धनु राशि में देखते हैं। राशि बदलेगा, धनु 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लग्न में हम देखेंगे, बनाने के लिए भी हम सीखते हैं लिखने के क्रम में, कि धनु लग्न की कुंडली आ गई। धनु लग्न में ये जो शुक्र हो गया शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है। धनु लग्न में शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है। साथ ही जो है यह लाभ का स्वामी भी है, लाभेश भी है, और रोग का स्वामी भी है, शत्रु का भी स्वामी है। तो शत्रुता दृष्टि होने के कारण यह शत्रु उत्पन्न करेगा, लेकिन शत्रु में विजय प्रदान करा देगा क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है। साथ ही साथ शरीर में कुछ रोग का भी प्रभाव रहेगा, शरीर सुंदर होते हुए भी। सातवीं दृष्टि से शुक्र जो है मित्र की राशि में देख रहा है, तो मित्र की राशि में देखने से यह जो है अच्छा फल प्रदान करेगा रोजगार और स्त्री के संबंध में। मान और चतुराई से और बुद्धि से मान प्राप्त करेगा। तो इस तरह से जो है हम धनु लग्न की कुंडली में शुक्र का प्रभाव देखा। अब हम मकर राशि की देखते हैं। मकर राशि में शुक्र का प्रभाव, मकर राशि में यहाँ जो है 10 लिख देंगे, फिर और जो है 10 11 12 1, फिर 3 2 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं मकर। तो मकर शुक्र जो है यहाँ पर अपनी मित्र की राशि पर बैठा है, तो मित्र की राशि पर बैठने से इसका फल अच्छा हो जाएगा। शरीर में जितने भी लग्न के स्थान पर बैठा हुआ है तो इसमें सकारात्मक गुण है, सब प्रदान करेगा, सुंदरता भी प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा, साथ में जो है बुद्धि भी प्रदान करेगा, विद्या भी प्रदान करेगा, आध्यात्मिकता, सामाजिकता, सौंदर्यता, शिल्पता, कला, अभिनय, इस तरह के जो है गुण इसके अंदर प्रदान करेगा। साथ ही जो है ये पंचम भाव का स्वामी है, विद्या भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है लग्न में, तो विद्या अच्छा होगा,
ये चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका विद्या अध्ययन हो सकता है, डॉक्टर बन सकता है या इससे वनस्पति जगत का भी ज्ञान हो सकता है, जड़ी बूटी का। साथ ही जो सप्तम राज्य मान प्रतिष्ठा पिता के स्थान का भी जो है स्वामी है, तो लग्न में बैठा हुआ है, तो यह इससे सम्मान भी मिलेगा, राज्य भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस तरह से जो है मकर राशि में फल प्रदान करेगा। अच्छा, सातवीं दृष्टि से जो है मित्र दृष्टि से यह कर्क राशि को देख रहा है, तो इसकी स्त्री भी जो है सुंदर मिलेगी। यह जो है यहाँ पर उससे संबंध भी अच्छा रहेगा, रोजगार भी इसके अच्छे होंगे। इस तरह से अब जो है शुक्र को प्रभाव हम कुंभ में देख लेते हैं। ये शुक्र जो है मीन राशि में जब चला आता है तो क्या फल प्रदान करता है, तो मीन राशि में आने के बाद यहाँ जो है उच्च का हो जाता है। हम जानते हैं उच्च राशि का होता है कोई भी ग्रह, और वो भी लग्न में, तो वह जो है अच्छा फल प्रदान करता है। तो उच्च राशि में होने के कारण है तो शत्रु की राशि, लेकिन यहाँ पर इसमें शत्रु की राशि होते हुए उच्च राशि है, तो यहाँ शरीर पर जो है बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। शरीर को सुडौल सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। इसका स्वभाव जो है आध्यात्मिक बनाएगा, सामाजिक बनाएगा, चतुर बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। इस जातक को विद्वान भी बनाएगा। साथ ही गुप्त विद्या की भी जानकारी होगी, क्योंकि गुप्त विद्या का यह स्वामी है। इसकी आयु भी अच्छी रहेगी, आयु का स्वामी होकर जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है लग्न में, आयु भी इसकी अच्छी होगी, गुप्त विद्या की भी इसकी जानकारी होगी। साथ ही साथ जो है ये पराक्रम का भी स्वामी है, बाह्य स्थान का भी स्वामी है, तो पराक्रम में भी इसकी वृद्धि होगी, पराक्रमी होगा जातक। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, भाई बहन से इसको शक्ति मिलेगी। इस तरह से जातक जो है उत्थान करेगा। और भी तृतीय स्थान का जो भी प्रभाव है उसमें अच्छा फल प्रदान करेगा। अष्टम भाव में हल्का सा अष्टमेश होने के दोष के कारण कुछ कमी होता, लेकिन उच्च के होने के कारण यह भी दोष यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये जो है मीन लग्न में शुक्र का जो है प्रभाव होगा। शुक्र के प्रभाव फिर एक बार बता देते हैं कि जो है हमेशा उसको संसार के जो है सुख सुविधा जितना अधिक है, जैसे एसी में रहना, फिर जो है लग्जरी गाड़ियाँ ये सारी प्रदान करता है, चमकीला सौंदर्यता कला, ये सब सारी चीज़ें जो हम पहले भी बताए हैं सब प्रदान करेगा इसको। जातक देखने में गोरा भी लगेगा। तो सप्तम दृष्टि से जो है यह नीच का देख रहा है पत्नी रोजगार को, तो रोजगार में इसको कठिनाई हो सकती है कुछ कभी कभी, और कमजोरी साथ में पत्नी पक्ष में भी जो है कुछ कमजोरी होगी। आमीन को जो है सामान्य स्त्री से विवाह होगा। तो इस तरह से जो है सप्तम दृष्टि इस पर डाल रहा है नीच दृष्टि से। तो हम तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न तक प्रथम भावगत शुक्र का फल बतलाया। आशा है इससे आप लोगों की ज्योतिष संबंधी जानकारी में वृद्धि होगी, फलित करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले। तो यहाँ पर हम कुंभ लग्न में देख रहे हैं, तो कुंभ भी जो है शनि की राशि है, शनि शुक्र का मित्र है, तो मित्र के राशि में लग्न स्थान पर बैठ गया है। किसका स्वामी, तो सुखेश का, चतुर्थ स्थान का स्वामी, माता का स्थान का, भूमि का स्थान का अधिपति है। और शुक्र किसका अधिपति है, तो भाग्य का अधिपति है, धर्म का अधिपति है।
तो यहाँ दोनों का फल ये प्रदान करेगा यहाँ पर बैठ करके। तो यहाँ पर जो यह फल प्रदान करेगा यहाँ पर शत्रु की राशि में, तो यहाँ पर जो है जो भी इसका गुण है देने का उसमें थोड़ा सा कमी लाएगा, न्यूनता लाएगा। और चूँकि यह माता सुख भूमि ये सब में जो है पाएगा, सुख का स्वामी होने के कारण, लग्न में जाने के कारण चतुर्थे अच्छा प्रभाव, यानी इसको माता सुख मिलेगा, भूमि सुख मिलेगा। और भी यह धर्म का पालन चतुराई से करेगा, इसका भाग्य भी साथ देगा जातक का। सातवीं दृष्टि से शत्रु राशि में देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सिंह राशि, इससे शत्रु राशि है। तो यहाँ पर इस शत्रु राशि में बैठने पर, शत्रु राशि को देखने पर थोड़ा सा फल में न्यूनता लाएगा। जैसे यहाँ जो है कुछ परेशानी के साथ, निरस्ता के साथ सामान्य करने से इसका जो है विवाह होगा। रोजगार के मामले में भी जो है हैरानी परेशानी से, कठिनाई से सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर शनि की राशि में बैठ करके शुक्र जो है फल प्रदान करेगा कुंभ लग्न में। अब हम देखते हैं कुंभ लग्न के बाद मीन लग्न में शुक्र का प्रभाव।